जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन चंद्रोदय का क्या समय होगा, पूजन विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को इसे संकष्टी चतुर्थी और संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश के कृष्ण नामक गणेश की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत यह बड़ा ही पुण्य फलदायक माना गया है। यह भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया जाता है। खासकर इस व्रत को पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र की रक्षा के लिए संकटा चतुर्थी का व्रत किया था और इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन किया था। संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान गणेश का साथ में माता दुर्गा का पूजन किया जाता है। यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है तथा सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला है, सभी संकटों से रक्षा करने वाला है। इस दिन भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ जो कि दिन भर उपवास रहते हुए विशेषकर चंद्रोदय के समय में पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन जहाँ तक हो सके अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी जातक संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि जब भी चंद्रोदय समय में चतुर्थी तिथि प्राप्त हो उस दिन इस व्रत को रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत चंद्रोदय व्यापिनी ली जाती है। इसके अनुसार उस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हे विघ्न विनाशक, आज मैं आपके संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखने जा रही हूँ या रखने जा रहा हूँ। इस प्रकार से भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान गणेश जी से कहनी चाहिए। और इस दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। और विशेष करके पूजन का समय जो होता है वो कि संध्या जब चंद्रोदय समय हो उस समय भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। उसके बाद फिर चंद्रमा को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। चंद्रमा की अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। उसके बाद फिर ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो आइए जानते हैं आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और चंद्रोदय समय के बारे में। चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 13 सितंबर 2022 दिन मंगलवार सुबह 10:39 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 14 सितंबर 2022 दिन बुधवार सुबह 10:26। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी जो कि चंद्रोदय इस दिन रात्रि 8:07 और चंद्रास्त जो कि सुबह 8:20 है। तो हमें चंद्रोदय व्यापनी जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 13 सितंबर 2022 दिन मंगलवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा और जब भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है तो उसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन करना बड़ा ही पुण्य फलदायक माना जाता है। इस दिन सूर्योदय समय जो कि सुबह 5:43 और सूर्यास्त शाम 6:04। नक्षत्र इस दिन जो कि रेवती नक्षत्र सुबह 6:36 तक। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र। योग जो कि वृद्धि योग सुबह 7:37 तक। उसके बाद ध्रुव योग। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 6:36 से अगले दिन सुबह 6:05 तक होगा। इस दिन विजय मुहूर्त जो कि दोपहर 2:21 से दोपहर 3:10 तक। गोधूली मुहूर्त का जो समय होगा शाम 6:16 से शाम 6:40 तक। इस दिन राहु काल का जो समय होगा वह समय जो कि दोपहर 2:59 से शाम 4:32 तक राहु काल का समय होगा। तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है।
इस दिन जो भी जातक संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हो उन्हें चाहिए कि इस दिन भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, विशेषकर ईशान कोण जो कि सबसे शुभ माना जाता है, तो वहाँ पे एक चौकी लगाए और आपका मुख उत्तर की दिशा या पूर्व दिशा की ओर रहना चाहिए। यह सबसे शुद्ध माना जाता है। अपने लिए एक आसन लगाए और भगवान की चौकी पर एक पीला वस्त्र या पीताम्बरी वस्त्र बिछा करके उसको अच्छे से सजाएं। उसके बाद भगवान गणेश की फोटो या प्रतिमा रख करके, साथ में माता दुर्गा की फोटो या प्रतिमा रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश का जो कि जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान गणेश को पीला वस्त्र चढ़ाएं या पीताम्बरी वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान गणेश जी को अर्पित करे जनेऊ। उसके बाद फिर भगवान गणेश को अक्षत चढ़ाएं, फिर चंदन पुष्पों की माला भगवान गणेश जी को अर्पित करें। भगवान गणेश को सिंदूर अति प्रिय है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाएं। उसके बाद फिर भगवान गणेश जी को दुर्वा दल चढ़ाएं। उन्हें दुर्वा दल अति प्रिय है और भगवान गणेश के पूजन में दुर्वा दल जो कि भोग लगाते वक्त भी दुर्वा दल डालकर भोग लगाना चाहिए और वैसे भी भगवान गणेश को दुर्वा दल चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान गणेश जी को अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार गणेश जी को नैवेद्य का भोग लगाए। विशेषकर भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय होता है तो उन्हें मोदक का भोग लगाना चाहिए। तुलसी दल नहीं डालने चाहिए क्योंकि भगवान गणेश के खासकर पूजन में तुलसी दल का निषिद्ध होता है। नैवेद्य का भोग लगाते वक्त भी तुलसी दल न डाले, उसके जगह पे भगवान गणेश के भोग में दुर्वा दल डालकर भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। फिर पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी, तांबूल यानी कि पान पत्र, उसके साथ लौंग इलायची डाल करके भगवान गणेश को मुख शुद्धि के लिए चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता दुर्गा का साथ में पूजन करना चाहिए। माता दुर्गा का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं। श्रृंगार की वस्तुएं आदि माता को अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता को चढ़ाएं। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल, तांबूल, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर संकष्टी गणेश चतुर्थी, आश्विन माह के संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें। अगर आप कथा को सुनना चाहते हो तो आप जिस दिन व्रत है उस दिन जो कि सुबह के 5:30 पे कथा अपलोड हो जाएगा, आप जाकर के कथा को श्रवण कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद फिर भगवान की आरती करें। उसके बाद फिर भगवान की पुष्पांजलि करें। फिर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। कच्चे दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर के चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं या जल से भी चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद फिर यह व्रत पूर्ण माना जाता है। उसके बाद आप चाहे तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं। विशेषकर अन्न का प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए, मीठे भोजन का प्रयोग करें। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।